नमस्कार दोस्तों, मैं आतिश स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट्स पैटर्न टाइप के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल किया गया है। दोस्तों, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसानी का तरीका बताएंगे ताकि आपको रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े और दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक उस प्रश्न को पढ़ना है कि उस एग्जाम वाले ने इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे ये है यहाँ पर क्वेश्चन है ऑनलाइन 2018 का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 1 से 25 के एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद रिक्त है। जी हाँ दोस्तों, एक पद रिक्त है। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। दोस्तों, अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो प्रश्न जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 1 से लेकर 225 अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद रिक्त है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने तो अनुक्रम को पूरा करेगा। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा गया है और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जिसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्या दी गई है, जैसे 19, दूसरे में 9, तीसरे में 28, चौथे में ये 37 और 65 के बाद में लगाया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, उसमें पूछा गया है कि 19 संख्या, 9 संख्या, 28 संख्या और 37 संख्या, 65 संख्या के बाद में अगली संख्या कौन सी आएगी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन में 99 है, 102 है, 97 और 113 है। दोस्तों, तो अधिकतर दोस्तों उसमें क्या बच्चे गलती करते हैं वो आप इसमें अब देखेंगे। आप इसको बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा आपको बस ध्यान से प्रश्न को देखना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखेंगे कि यहाँ जब पूछा गया है, यहाँ पर है 19। दोस्तों, ये जो संख्या है 19 है। दोस्तों, अब 19 में दोस्तों यहाँ पर हम प्लस करेंगे यहाँ पर 9। जी दोस्तों, यहाँ पर प्लस में करेंगे यहाँ पर 9। ठीक है दोस्तों, 9 करने के बाद में जो संख्या आएगी दोस्तों वो आएगी यहाँ पर 28। दोस्तों, यहाँ पर आएगी 28। अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर अगली संख्या का लिखनी 9, फिर यहाँ पर लिखना है यहाँ पर 28। ठीक है दोस्तों, अब इनका टोटल अपन इक्वल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 37। ठीक है दोस्तों, अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं दोस्तों, यहाँ लिखते हैं 37 और 37 में प्लस दोस्तों यहाँ पर 9 कर देते हैं। जो सबसे बड़ी जो गलती होती है दोस्तों वो इसी एरिया में कर देते हैं, जबकि दोस्तों ये गलती नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए हम इसको कैसे सुधारते हैं। दोस्तों, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, गलती नहीं करनी है दोस्तों। अब इसमें पूछे यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या लिखनी है वो है 28। ठीक है दोस्तों, अब 28 में दोस्तों आपको 9 नहीं जोड़ना है। 28 में दोस्तों यहाँ पर 37 अपन जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो आएगी संख्या दोस्तों वो आएगी यहाँ पर 65। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी 65। तो दोस्तों अब इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, 65 आई है दोस्तों। अब इसमें तथा अब इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, अगली संख्या पूछी 65 की संख्या के बाद में अगली संख्या यहाँ पर कौन सी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 37 करेंगे दोस्तों, और जो हमारा जो आया था दोस्तों ये 65 संख्या आई थी 65। तो दोस्तों यहाँ पर अपन दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों। प्लस करके जो आंसर आएगा दोस्तों 1 2 3 5 10 100 टोटल यहाँ पर आएगा 102 दोस्तों। यहाँ पर जो आया निकल के दोस्तों 102 आया दोस्तों। तो ये इस तरह से अपन इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ पर 102 आंसर, यानी ऑप्शन बी आएगा दोस्तों। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी इस तरह के एग्जाम को अगर पूछ लिया जाता है श्रृंखलाओं के बारे में, तो दोस्तों इसे भी हम निम्न प्रकार से हल करेंगे दोस्तों। आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है, संख्या दी गई है प्रश्न के अंदर, जैसे यहाँ पर है 49, 46 संख्या, 43 संख्या, 40 और बीच में यहाँ पर लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, और अगली संख्या दी है 34। तो दोस्तों इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों तो आपको करना है। चलो दोस्तों उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्वेश्चन में हमें कि यहाँ पर जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 49
49 में से माइनस 2 से यहाँ पर 3 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आती है दोस्तों वो आएगी 46। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से इसमें आप समझ में आ रहा होगा कि 46 में से माइनस हम यहाँ से दोस्तों 3 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी दोस्तों वो संख्या आएगी यहाँ पर 43 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर संख्या आएगी 43 दोस्तों, और 43 में दोस्तों यहाँ पर हम फिर यहाँ पर से -3 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 करने के बाद में जो संख्या आएगी दोस्तों वो आएगी यहाँ पर 40। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संख्या आएगी वो 40 आएगी। ठीक है दोस्तों, अब 40 में से -3 करेंगे दोस्तों, जो संख्या निकल के आएगी बराबर दोस्तों वो आएगी 37। ठीक है, अब इसमें आपको तो समझ में आ गया होगा कि जो आंसर जो बीच का जिसने क्वेश्चन मार्क पूछा था दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर 37 आएगा दोस्तों। बड़ा ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इस तरह के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर इसके साथ में जब पूछा गया है यहाँ पर कि 37 में से -3 करेंगे दोस्तों, तो ये अगली संख्या जो आएगी दोस्तों वो आएगी 34, जो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं। अगर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन मार्क की जगह डायरेक्ट 34 आता है तो आपको 37 लगाना है दोस्तों क्वेश्चन में। अगर 34 के आगे और अगर पूछा जाता है दोस्तों तो 34 के आगे दोस्तों -3 करिएगा दोस्तों, तो 34 का मान 31 आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी जो वर्तमान इसका सवाल जो है दोस्तों, तो उसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आंसर आएगा दोस्तों 37। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 37। ठीक है दोस्तों, अब एक बार उसको रिपीट कर देते हैं दोस्तों, हम एक बार तो आसान से ठीक है दोस्तों, इसमें अब जैसे क्या पूछा गया है, जैसे 49 में से -3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ आएंगे 46 में से -3 करेंगे दोस्तों तो 43 आएगा, और 43 में से -3 माइनस करेंगे तो मेरे पर आएगा 40 दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और 40 में अगर इसने पूछा था क्वेश्चन मार्क इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ठीक है, अब 43 में से अगर 3 -3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आंसर जो आएगा निकल के 47 आएगा, और हम ऑप्शन में देख सकते हैं 37 कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है इसको ऑप्शन बी 7। ठीक है दोस्तों, आपको उसमें देख रहा होगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 37। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो इस प्रकार से इसके हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, अगर 34 के संख्या के आगे अगर इसमें क्वेश्चन मार्क पूछ लिया जाता है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें -3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 31। जी हाँ दोस्तों, 31 को आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह के अगर ऑप्शन में आता है तो 37, वर्तमान में इसका आंसर जो है वो 37 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगर इस तरह के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न को पूछ लिया जाता है तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, और नहीं इस सवाल को इस तरह छोड़ना है, क्योंकि ऐसे सवाल बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बड़ी संख्या से आप इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, उसने पूछा क्या है। अब उसमें संख्या दी गई है दोस्तों, जैसे पहली संख्या दी गई यहाँ पर संख्या दी है दोस्तों, वो संख्या दी है यहाँ पर 1728, फिर अगली संख्या है 864, फिर अगली संख्या है 432, 216, उसके आगे लगा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हम आसानी से इसे हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इसमें अनुक्रम है। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को भी 2018 6 मार्च में पाली में देखा गया है एग्जाम में, और इस तरह के प्रश्न को पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको अपन हल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो संख्या जो दी गई है तो संख्या है 1728। ठीक है दोस्तों, 1728, फिर उसके बाद में जो संख्या दी गई है दूसरी वो दी गई है 864। ठीक है दोस्तों, 864, फिर अगली संख्या दी गई है 432, फिर अगली संख्या दी गई है 216। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें से मतलब इनों को माइनस कर देते हैं, कोई इनों का इंटू कर देता है, तो इससे क्वेश्चन हल ही नहीं हो पाता है, और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं है और इसे हम सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो है 1728,
ठीक है दोस्तों। 1728 में से दोस्तों यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से इन लोगों को यहाँ से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो जो वो आंसर जो निकल के आएगा उसका आएगा 164। ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए, जो इसमें क्वेश्चन को ही उन्होंने आंसर बना के अगले इसमें पैटर्न में, अगले इसमें संख्या में दे दिया है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अगर ये सोल्व हो गया दोस्तों, अब उसमें अगली संख्या को देखते हैं। तो अगली संख्या है यहाँ पर 164। ठीक है दोस्तों। अब 164 को भी दोस्तों हमें यहाँ से 2 से डिवाइड कर देना दोस्तों। 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो जो संख्या निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी 132। ठीक है दोस्तों। और 132 कहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा और हमें और आगे बढ़ना दोस्तों। ठीक है, अब वह आता है यहाँ पर 432 है ना दोस्तों। 432 को भी 2 से भागित करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा 216। अब दोस्तों अब आपको तो आसानी से समझ में आ गया कि हमें आगे और क्या करना है दोस्तों। तो आप थोड़ा और दिमाग लगाइए दोस्तों कि यहाँ से 216 करेंगे दोस्तों, और 216 में यहाँ से दोस्तों 2 से भाग दे दिया जाएगा दोस्तों। जो संख्या निकल के आएगी दोस्तों वो संख्या आएगी 108। जी हाँ दोस्तों, वो जो संख्या निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी 108। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो उसको बड़ी आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर 108 पूछा जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर उसके बाद में दोस्तों अगर संख्या पूछी जाती है कि यहाँ पर 108, ठीक है, 108 के बाद में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको भी 200 भाग दे देना दोस्तों, और जो भी आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों उसे हम यहाँ से टिक कर देना दोस्तों। लेकिन अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों तो बड़े आसानी से उसको हल कर लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें पूछा गया है दोस्तों, जो संख्या पूछी गई है दोस्तों उसे चौथे क्वेश्चन में हमें संख्या पूछी गई है दोस्तों, उसको बड़ी ध्यान से हमें देखना है कि प्रश्न में उन्हें क्या पूछा गया है दोस्तों। तो ध्यान से पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। ये भी आज CHSL T1 की फर्स्ट पाली में 6 मार्च 2018 को क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों। अब इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें उसमें है यहाँ पर 46, 41 संख्या, 35 संख्या, 30 संख्या और बीच में दिया गया यहाँ पर क्वेश्चंस। उसके बाद 19 संख्या, उसके बाद 13 संख्या। अब बच्चे बहुत सारे इस तरह के सवाल में एग्जाम में पूछते हैं तो वहाँ पर बच्चे इनको छोड़ देते हैं और कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम भी कभी खराब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक उन क्वेश्चन को देखना है कि उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई, इसमें हमें क्या करना है, क्या इसमें भाग देना है हमें, या क्या इसमें हमें इनटू करना है, या क्या इसमें हमें कोई माइनस करना है, या कि इसमें कुछ प्लस करना है। तो दोस्तों जो बेसिक फंडा है वो टोटल रीजनिंग का यही है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद में ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन में आंसर जो आ रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 46 40 में उसमें संख्या कौन सी आएगी दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है हमारा 46। ठीक है दोस्तों। 46 में से दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से -5 करेंगे दोस्तों। जो अगली जो संख्या आएगी वो आएगी 41। ठीक है। अब दोस्तों आपको 41 कहाँ दिख रहा है, 41 अगले क्वेश्चन में दिख रहा है, अगली संख्या में दिख रहा है 41। ठीक है दोस्तों। उस तरह से हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों। अब उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर करते हैं यहाँ पर 41। अब दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, बच्चे बहुत सारे यहाँ पर -5 कर देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन पूरा ही यहाँ से गलत हो जाता है दोस्तों। क्योंकि अब इसमें संख्या जो है दोस्तों वो अर्थ क्रम में पूछी गई है, और बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, यहाँ पर गलतियाँ कर बैठते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ गलती नहीं करनी है दोस्तों, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझ के उसको हल करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आया है, अगली संख्या जो आई है वहाँ पर 41 आई है। ठीक है दोस्तों। अब 41 में से दोस्तों हमें 5 नहीं करता है, या अगले बढ़ती क्रम में लिखना है, तो यहाँ पर 6 करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 6 करेंगे तो संख्या जो निकल के आएगी दोस्तों आएगी 35। ठीक है दोस्तों। अब 35 में दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद में ध्यान से देखिएगा। 35 में दोस्तों यहाँ पर फिर हमें यहाँ से करना है -5। ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ से -5 करना है।
ठीक है दोस्तों। अब -5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 30, और 30 इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दोस्तों हमें देख रहे हैं कि सबसे पहले जो क्या आया था, तो दोस्तों उसमें देखिए सबसे पहले पूछा गया था -5, ठीक है, बढ़ती क्रम में लिया था। उसके बाद में पूछा गया फिर -6, ठीक है दोस्तों, जो -6 के बाद में फिर यहाँ पर पूछा गया -5, ठीक है, तो 5 6 5, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जैसे पहले में 5 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, तो अब क्या आएगा 6 आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम करेंगे, जैसे मान लिया जैसे 30 है, ठीक है, 30 में से माइनस दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से 6 करेंगे, ठीक है दोस्तों, और जो संख्या निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी 24, ठीक है दोस्तों, ये आएगी 74 दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया था, आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया था दोस्तों, तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों उसमें ऑप्शन में लिखा गया है 24। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अगर और इसमें थोड़ा सा और समझते हैं हम इसको गहराई से दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है और हमें 24 माइनस तो 6, उसको फिर अगले करते क्रम में लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर -5 आएगा दोस्तों। तो जो संख्या निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी यहाँ पर 19, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से हमें जैसे 19 पूछ लिया जाता है, फिर अगले क्रम में लिखना, तो 19 में से -6 करेंगे दोस्तों, तो उसमें संख्या निकल के आएगी 13 आएगी दोस्तों, ठीक है। ये 19 आ गया, ये 13 आ गया, ठीक है, 6 करा। उसी तरह से अगर दोस्तों वहाँ पर अगला और पूछ लिया जाता है आपसे, अगला और पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर 13 है दोस्तों, तो बढ़ते क्रम में लिया गया दोस्तों, है ना, ठीक है दोस्तों। 13 में से माइनस यहाँ पर 6 करा था दोस्तों पहली बार, और 13 में से 5 करेंगे दोस्तों, जो भी आंसर निकल के आएगा उसको टिक कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको वीडियो में अच्छी तरह से भी समझ में आ रहा होगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है दोस्तों, उसे आसानी से हमें इसे हल करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको उसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, जो लेकिन अभी का जो आंसर है दोस्तों उसका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। जी हाँ, तो उसका आंसर आएगा 24, ठीक है दोस्तों, उसका आंसर आएगा 24। और अगले अगर उसमें पूछ लिया जाए क्वेश्चन मार्क के आगे 13 के आगे, तो उसका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों उसे हम यहाँ से राइट कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों पांचों क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इसमें भी संख्या पूछी गई है, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर हल करिए दोस्तों, इसको हल करने का कोशिश करिए। इसके भी हमें SSC 11 मार्च 2008 के इसमें CHSL SSC के इसमें पूछा गया सवाल है। अब इसमें संख्या में हम देख सकते हैं दोस्तों, संख्या में क्या पूछा गया है, संख्या है इसके अंदर 14, फिर 17, फिर 21, फिर 24, फिर 28, फिर 31, उसके बाद में लगा गया क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं तो दोस्तों अधिकांश बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं दोस्तों। तो हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, इसे हल करना है, ठीक है दोस्तों। हमें किस प्रकार इसको हल, अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या देखना है दोस्तों, अब इसके अंदर ध्यान से देखना है दोस्तों, 14 के बाद में जो प्लस आ रहा है दोस्तों, मैंने हमें बताया था ना दोस्तों कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है, हमको प्लस देखना है, फिर माइनस देखना है, फिर भाग करके देखना है, फिर इसमें इंटू करना है, ये मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाता है तो पहले इस तरह का फार्मूला रीजनिंग में होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर 14, ठीक है दोस्तों। अब 14 में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, प्लस हुआ, क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर प्लस हुआ, ठीक है दोस्तों। अब प्लस हुआ तो संख्या क्या है यहाँ पर, अगली क्या है संख्या दोस्तों, बोलो, संख्या है यहाँ पर 17, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं दोस्तों, 17 बाद में 17 में फिर यहाँ पर +3 कर देते हैं, और ये हमें समझाना है कि यहाँ पर +3 नहीं करना दोस्तों। अब उसमें संख्या को देखिए दोस्तों, यहाँ पर संख्या जो लिखी है वो 21 लिखी हुई है दोस्तों। तो देखिए हमें ये गलती यहाँ नहीं करनी है दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में लेना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर लिखे यहाँ पर 17, ठीक है दोस्तों। अब 17 में हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 करना है, ठीक है। अब 17 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 21 होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से हमें बढ़ते क्रम में फिर लेना है यहाँ पर, फिर उसमें क्या बोला गया यहाँ पर 21, तो यहाँ पर फिर क्या लिखना, 3 लिखना है, ठीक है दोस्तों। 21 + 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से हमें क्या करना है यहाँ पर, फिर अगला, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर प्लस, पहले 3 हुआ था, फिर 4 हुआ था, 3 हुआ था, अब क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर करेंगे 24 + 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आई संख्या ही 28, तो यहाँ देख सकते हैं ये संख्या हम लिख रहे हैं 28,
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 4 हुआ प्लस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 28 + 3, ठीक है दोस्तों। 28 + 3 तो 28 × 30 और ये 31 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या में 31 है, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करा सबसे पहले यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 आया, फिर 3 आया, फिर अब क्या करना है, यहाँ पर 4 करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर लिखेंगे 31 में क्या करेंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 31 और 4 क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 35 आएगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 35। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 35। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 35 और यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों ऑप्शन में 35। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आए दोस्तों तो उसको आसानी से टिक कर देना दोस्तों। उसके बाद में जो अगला जो उसके बाद में संख्या पूछे, मान लीजिए कि 35 है और 35 के आगे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया जाता है किसकी संख्या बताइए। तो दोस्तों इसमें पढ़ते क्रम में देख सकते हैं कि 4 लिखा था, 4 में फिर यहाँ पर 3 जोड़ देंगे दोस्तों। तो जो आंसर आएगा दोस्तों, जो भी निकल के आएगा उसको आपको टिक कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक बार और पूछा गया था दोस्तों, बढ़ते क्रम में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर +3 करा तो यहाँ पर इक्वल 30 आया। फिर यहाँ पर क्या करा, अगले में 4 करा, फिर अगले में फिर लिखा +3 करा, फिर अगली संख्या में क्या करा, +4 करा, अगली संख्या में क्या +3 करा, फिर अगले में 4, यानी बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आए तो आपको आसानी से टिक कर देना। तो अभी फिलहाल में इसका आंसर जो है दोस्तों, उसका आंसर है यहाँ पर 35 ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 35 इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो उसको आसानी से आपको सॉल्व कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब